हाँ जी। यहाँ पे जैसे जो हमारा सर्च कैंपेन है, ठीक है, गूगल एड्स में, तो इसमें क्या होता है, टैक्स एड्स अपीयर, जो किस पे ट्रिगर करता है, हमारे कीवर्ड्स पे, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेटा एड्स होता है, ठीक है, मेटा एड्स में कोई कीवर्ड्स का काम नहीं होता है। हम रैंडमली जो पीपल्स, जो हम ऑडियंस टारगेट करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं डेमोग्राफिक या बिहेवियर के बेस पे, ठीक है, वो उन लोगों को दिखाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो इंटरेस्टेड हो उस टाइम पे, है ना, क्योंकि रैंडमली वो एड्स दिखा रहा है किसी को भी जो हमने ऑडियंसेस टारगेट कर रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो यूजर है वो खुद सर्च करके आएगा वो कीवर्ड, उसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो पहले से ही उसका माइंड सेट होता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए या ये सर्विसेज चाहिए, ठीक है। हमेशा जो भी यूजर्स गूगल सर्च इंजन पे आएगा, उसके पास कुछ ना कुछ क्वेरी होगी। क्वेरी समझ रहे हो ना, कि कुछ ना कुछ उसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एप्पल सर्च करा, सैमसंग, सैमसंग ने चला रखी है, सैमसंग ने नहीं चला रखी, ठीक है। अब भाई, अगर मैंने सैमसंग अगर यहाँ पे सर्च करा है, तो मेरी इंटेंशन ये थी कि भाई मुझे सैमसंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट चाहिए या देखने मेरे को, ठीक है। तो वो पहले से ही उस कीवर्ड की तरफ क्या रहता है, झुका रहता है कि भाई मेरे को ना चाहिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके। तो वो उसका माइंडसेट ऐसे होता है कि वो आधा कन्वर्ट पहले से ही हो रखा होता है, हमको सिर्फ उसको दिखाना है कि बस वो सेटिस्फाई हो जाए हमारी एड से, ठीक है। बट फेसबुक मेटा एड्स पे ऐसा नहीं होता, वहां पे तो सीधा दिख जाएगी, उसकी इंटेंशन नहीं थी वो एड देखने की, है ना, लेकिन हमने फिर भी उसको दिखा दी। समझ में आ रही चीज, इंटेंशन नहीं थी, पर यहाँ पे जो इंटेंशन होगी वो सर्च करके आएगा खुद से, इसीलिए कन्वर्जन के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए, है ना। हम जब भी जाते हैं सर्च इंजन पे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेरी होती है जो हमको ढूंढनी होती है या चाहिए होते हैं, पता करना होता है ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे आते हैं, ओके। लेकिन फेसबुक पे हम भाई अपना मीडिया कंज्यूम करने आए हैं, रील्स देखने आए हैं, कुछ भी करने आए हैं, उसमें बीच में दिखा दिया भाई उसको मन हो तो ठीक है, बना दिया तो चले, ठीक है। तो कन्वर्जन के वहाँ पे इसलिए चांसेस कम होते हैं, यहाँ पे क्वालिटी चांसेस इसलिए इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि जो यूजर है वो खुद कीवर्ड सर्च करके आता है, ओके। कुछ कंफ्यूजन। फिर आता है डिस्प्ले कैंपेन्स, ओके, क्या आता है हमारा डिस्प्ले कैंपेन्स। अब डिस्प्ले कैंपेन्स में हमारा क्या होता है, टैक्स एड्स अपीयर ऑन अ गूगल सर्च, सॉरी, visual banners and the image ads shown across a Google display network over a 2 million, 20 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स और एप्स है जिसपे वो एड शो होती हैं, ठीक है। जिसमें से हम दो तो शायद यहीं देख चुके हैं, एक है हमारे, क्या है ये रहा, एक तो ये है ना, स्पीड टेस्ट डॉट नेट, ठीक है। ये क्या होती है हमारी डिस्प्ले एड, ठीक है, क्या है हमारी डिस्प्ले एड्स, ओके। और हमारे जैसे ईमेल में हम देख रहे थे, ये हमारी क्या होती है ना, ये होती है हमारी मार्केटिंग एड्स, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ओके। तो ये भी क्या होते हैं, गूगल्स के द्वारा चलाई जाती है एड, क्रिएट करी जाती है, ठीक है। इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, जो बस प्रमोशन वाला एरिया है, ठीक है, सोशल में भी कुछ आ रखी है चीज, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही कितने हैं, 2 मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है जिसपे हम अपनी एड्स देखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बेस्ट फॉर किसके लिए यूज होता है, मोस्टली जो डिस्प्ले कैंपेन्स होता है ब्रांड अवेयरनेस है, प्री मार्केटिंग,
रीमार्केटिंग मैंने क्या एग्जांपल दिया था, वुडलैंड वाला ना, कि हम किसी अगर शूज पे क्लिक करते हैं, वुडलैंड या फिर किसी भी प्रोडक्ट पे शूज वो क्लिक करते हैं, अगर उसने ऐड चला रखी है तो गूगल के प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएगी किसी भी वेबसाइट पे। ओके। फिर आता है शॉपिंग कैंपेस। शॉपिंग से क्या समझते हो? शॉपिंग सिंपल है। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, एड शो इन द प्रोडक्ट इमेज। ठीक है। एंड स्टोर नेम डायरेक्टली इन द गूगल सर्च एसेशन ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्ट का अगर मैं दिखाना चाहूँ कुछ एग्जांपल अगर दिख जाए तो यहाँ पे हम जाते हैं गूगल पे। ठीक है। कैंड आर ओ, अभी नहीं चल रहा। अब देखो, वैसे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो स्पॉन्सर्ड वाला मिल जाता तो अच्छा रहता। वैसे शूज का अगर देखें, यहाँ पे देख रहे हो कुछ लिस्ट कर रखे प्रोडक्ट। क्या कर रहे हैं? लिस्ट कर रखे हैं कुछ प्रोडक्ट। ठीक है। जहाँ पे ये कुछ और वेबसाइट पे इंडस्ट्री बाइंग की वेबसाइट है। ठीक है। कैंट आर भी नहीं है। सी। ओके। है ना? स्पॉन्सर्ड नहीं है, लिस्ट कर रखे हैं। यही रिजल्ट स्पॉन्सर्ड में भी आते हैं। ठीक है। यही रिजल्ट स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में भी आते हैं सेम, कि अलग अलग वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं, तो गूगल क्या करेगा, उन अलग अलग वेबसाइट को शो कर देगा वहां पे कि आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लिस्ट है, वो सारी की सारी अलग अलग वेबसाइट पे है ना। जैसे एक वेबसाइट ये भी है तो कैंटारो का, लेकिन कैंटारो की वेबसाइट नहीं है, इंडस्ट्री बाइंग है। ठीक है। अगर हम कोई दूसरी अगर वेबसाइट देखें, ये है लिव प्योर स्मार्ट। कौन सी वेबसाइट है? लिव प्योर स्मार्ट। ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। फ्लिपकार्ट भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, फ्लिपकार्ट पे है ना। और ये है क्या, कैंट, ये कैंट की वेबसाइट है मेरे ख्याल से। यस। कैंटारो। ठीक है। अरे मैंने जो लिया है वो 22,000 का है। हाँ हाँ, कैंट का ही। और ये वाला है शायद। ये फोन से कनेक्ट हुआ था और लाइव ट्रेसिंग बताता है, मतलब पानी कितना साफ है, कितना प्योरीफाई है, फिल्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिल्टर की लाइफ कितनी है, वो सब फोन से पता लग जाता है। तो ये ट्रैक कर सकते हैं इसमें। जैसे इधर का जो फिल्टर है इसमें कुछ नहीं पता लगता साफ कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें सब कुछ मैनेज करता है, इसलिए महंगे है। ठीक है। तो पता लग गया कैसे कैसे हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, हम शॉपिंग वाले उनको बोलते हैं। मैं दिखाना चाह रहा था कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मिलता है शोज में दिख जाए, मोबाइल फोन। पहले इनकॉग्निटो पे चलते हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख जाए तो वही ना, जरूरत के टाइम पे कुछ चीज नहीं दिखती। अब शूज सर्च करें तो दिख रहा है स्पॉन्सर्ड लिस्ट। मिंत्रा 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 मोबाइल फोन्स, इसी पे तो चला रखा हूँ। मोबाइल फोन। एप्पल ने कुछ डिस्प्ले वाला कुछ, हाँ मिल गया। एप्पल हमेशा काम आता है, बहुत पैसे है इसके पास। ये था हमारा सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है। ये क्या है हमारा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, सर्च एड। इसको बोलते हैं हम सर्च एड, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है। ठीक है। लेकिन ये है हमारे क्या, शॉपिंग एड। यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था जो यहाँ पे हमने लिखा है ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड शोइंग अप प्रोडक्ट, और क्या है, एंड गूगल सर्च, एसेंशियल फॉर अ ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। ठीक है। एप्पल का तो निराश नहीं करता भाई, है ना। तो इन्होंने 4 फोन दिखा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये रहा एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये रहा
नेम है, प्राइस है, कहाँ से है, एप्पल की वेबसाइट से है। अगर किसी और, क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट अपनी ही वेबसाइट पे मोस्टली बेचता है, या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। ठीक है, कुछ ही पार्टनर्स वेबसाइट है इसकी, ज्यादा पार्टनर्स नहीं। तो कुछ ऐसे हमारा शॉपिंग ऐड दिखती है। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पे, वीडियो कैंपेन्स। ठीक है, वीडियो एड शोन ऑन यूट्यूब एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। फॉर्मेट्स इंक्लूड स्किपेबल, जिसको ऐड को स्किप कर सकते हैं, स्ट्रीम हो सकती है, या फिर नॉन स्किपेबल, भाई 30 सेकंड 1 मिनट की पूरी देखो इन स्ट्रीम। बम्पर एड्स एंड डिस्कवरी एड्स। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब यहाँ पे खोलूँ, तो अरे कुछ भी नहीं है क्या, एप्पल ले लेता हूँ। नहीं, हमारी ऐड तो वैसे दिखेगी ना। नहीं, ये बोलिए। Stop before you buy this. यहाँ पे दिख रहा This है, exact product एक could ये be वाली cheaper ऐड है, on another store. ये भी क्या And है, unless you ऐड। compare prices, और you'd ये never क्या know. है, ये भी ऐड है। That's how क्रोम people end वेब up paying स्टोर। more for the exact ओके, same product. और ये Buy पीछे क्या Happy चल Chrome रही है, extension वीडियो helps you है। compare prices ठीक है, automatically while you एक shop. ही ऐड में कितने Just टाइप की hover ऐड हमको over देखने more के लिए मिलती options है। to instantly है compare ना, वो prices चीज दिख across रही है ना यहाँ stores. पे। See ओके, where it's cheaper सीधा and ऐप make को sure you're डाउनलोड कर getting the सकते हो, best available price. जो कह रहे हैं यहाँ पे चले जाओ, Install Buy Happy या Chrome फिर सीधा extension for इसका free. साइट दे दिया, वेबसाइट दे दी। ठीक है, वही वाला आ गया, जो भी है नोट, तो पता नहीं क्या है ये। ठीक है, तो ये हमारे क्या आता है, वीडियो ऐड में स्किप कर सकते हैं पहले इसको, पर स्टार्टिंग का स्किपेबल नहीं था। Apple ठीक है, is अब about to मल्टीपल एड्स break के भी their ऑप्शन own होते हैं आजकल, तो rules. Oh, एक के बाद एक ऐड दिखा दिया था। ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे अगर होम पे मैं जाऊँ, कभी कभी ना यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी पेज आ रही है। कभी यूट्यूब पे देखा है, इस वाली स्क्रीन पे बहुत बड़ी पेज आता है। वो कब होता है, जैसे एप्पल का कोई लाइव इवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि वॉच लाइव लिखा हुआ आ जाता है, कि वहां पे वॉच करके आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो लाइव, वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे ना वो यूट्यूब क्या करता है, होम पेज पे ही दे देता है। सैमसंग का भी करता है, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं तो उनके यहाँ पे कभी कभी बैनर एड्स ओके, इतने बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं यूट्यूब पे। तो वो टाइप कैसे क्रिएट होती है, वो सारा का सारा इसके अंदर है। ओके, फिर ऐप कैंपेन्स आते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड कैंपस प्रमोटिंग का ऐप इंस्टॉल, जैसे अभी हमने देखा ना ऐप इंस्टॉल का, वो वीडियो के साथ ऐप पे लेके जा रहा था। तो ऐप इंस्टॉल आ सकता है इसमें, ऐप एक्शन सर्च सर्च पे भी आ सकता है, डिस्प्ले में भी आ सकता है, यूट्यूब और गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, फिर आता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। गूगल न्यूएस्ट फुली ऑटोमेटेड, मतलब क्या है, खुद से काम करेगा, हमको इसमें ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। टाइप दैट रन अक्रॉस ऑल गूगल एड चैनल्स, जितने भी उसके वो हैं कॉन्सर्ट्स, साइमल्टेनियसली यूजिंग अ मशीन लर्निंग टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मशीन लर्निंग क्या होती है, कुछ आइडिया? हाँ, मशीन लर्निंग को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का एक एग्जांपल दूं मैं, सबसे बढ़िया इंस्टा रील्स। जिस टाइप के हम रील्स देखते हैं उसी टाइप के हमको सजेशंस आ, ऐसा होता है ना, सेम सेम। अगर भी पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही हमको और रील्स दिखने लग जाती है। ठीक है, तो वो किसका पार्ट होता है, मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, मशीन लर्निंग। कि वो एआई नहीं है, एआई क्या होता है कि खुद से डिसीजन ले सकता है।
ओके। लेकिन ये क्या है, ये फिक्स है, उसी पाथ पे चलेगा। ठीक है, हमने एक लाइन खींच दी, रोड बना दी, उस रोड पे हमने बोला कि भाई एक कछुआ छोड़ दो, वो सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, वो बोलेंगे मशीन लर्निंग। लेकिन अब वो कछुआ खुद से सोच के उस रोड से हट गया, तो वो क्या हो जाएगा, एआई। ठीक है, वो खुद से कैपेबिलिटी रखता है डिसीजन लेने की। लेकिन मशीन लर्निंग में हमने जो रास्ता बनाया है उसी को फॉलो करेगा। तो वही चीज है कि एल्गोरिथम, समझ लो उसका कि एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, जो हम देखते हैं उसी से रिलेटेबल चीजें हमको दिखाता है। तो सेम इसके साथ भी है। ठीक है, कि आप जो सर्च करोगे उसी के हिसाब से आपको एड्स दिखेंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपना गूगल एड्स, ऑक्शन एंड एड रैंक। ये क्या है, हमारा एक तरह से बिडिंग, जो हमने बिड पढ़ा था ना ऊपर, नीलामी बोली। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, एवरी टाइम यूजर्स परफॉर्म सर्च। ठीक है, जब हम कुछ भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, गूगल रन्स एन इंस्टेंट ऑप्शन टू डिटरमाइन विच एड्स अपीयर इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है, तीन चार ऐड दिखी हमको। ठीक है, उसमें से टॉप पे कौन रहेगी, उसके नीचे कौन सी रहेगी, और फिर उसके नीचे कौन सी रहेगी, वो ये ऑप्शन डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है, ये ऑप्शन। ठीक है, दिस कॉल्ड एन एड ऑप्शन या फिर बिट। अंडरस्टैंडिंग हाउ इट्स वर्क, फंडामेंटल सक्सेस ऑन द प्लेटफॉर्म, कि भाई काम कैसे करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे है एडवर्टाइजर सेट्स टू मैक्सिमम बिड फॉर अ कीवर्ड। हम हैं एडवर्टाइजर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाले, हम क्या है, एडवर्टाइजर। तो हमने क्या कर रखी है, मैक्सिमम बिड लगा रखी है, भाई तुम खुद से पैसे काट लो जितना लगाना है, लेकिन मेरे को टॉप पे दिखाओ। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड। कीवर्ड याद रखना, हर कीवर्ड की बिड अलग होती है। ओके, किस कीवर्ड पे आप बिड करना चाहोगे। गूगल कैलकुलेट्स एड रैंक फॉर ईच एलिजिबल एड। ठीक है, वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है एड रैंक को, कि एड रैंक का मतलब है कौन से नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे दिखानी है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, कौन से नंबर पे दिखानी है। ठीक है, कि वो कितनी एलिजिबल है। क्या एलिजिबल है, हमारी एड्स जो हम गूगल एड्स पे चलाएंगे। ठीक है, एड्स आर रैंक्ड बाय अ एड रैंक। ठीक है, एड्स रैंक होती है एड रैंक के उस पे, नॉट जस्ट अ बिड अमाउंट। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसा लगाओगे, आपने मैक्सिमम बिड कर दी कि भैया अंधाधुंध पैसा ले लो, मेरे पास बतेरा पैसा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको सबसे टॉप पे दिखाएगा। ठीक है, इसका रीजन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि वहां पे जो प्लॉट है, जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो टॉप कंपनीज है ना, वो सबसे ज्यादा हमेशा पे कर सकती हैं अपनी ऐड को सबसे ऊपर दिखाने के लिए। लेकिन जो स्टार्टअप बिजनेस है, वो इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा। ठीक है, तो इसीलिए गूगल ने ये वाला मेथड निकाला है, एड रैंक वाला। ठीक है, कि आप सिर्फ पैसों से ही टॉप पे नहीं आ सकते। इसीलिए नीचे वाले स्मॉल बिजनेसेस को भी मौका मिलता है अपनी एड को शो करने का। ठीक है, मैं तो सीधी सी बात है भाई, एप्पल है, मतलब वो है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनका अंधा पैसा है। वो चाहे तो भाई उनकी एड कभी हटे ही ना, है ना, हमेशा टॉप पे दिखती रहेगी। अगर टॉप पे दिखती रहेगी तो जो न्यू बिजनेस स्टार्ट हुए हैं उनको ऐड करनी है तो वो कैसे दिखेंगे। ओके, इसीलिए गूगल ने ये वाला हमारा मेथड, ऐड रैंक वाला मेथड यूज करता है। इसमें क्या क्या चीज होता है वो भी देखेंगे। द हाईएस्ट ऐड रैंक विज द टॉप पोजीशन। जिसका ऐड रैंक सबसे ज्यादा होगा वो ही टॉप पे आएगा। ठीक है, सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये भेदभाव नहीं करता गूगल। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना, कि स्मॉल बिजनेसेस से लेके सबके लिए होता ही है। ठीक है, ये रहा ना, फॉर ऑल साइजेस। ठीक है, दोबारा आता है अपने उसके। अब काम कैसे करते हैं, एड रैंक का फॉर्मूला क्या है, मैक्स सीपीसी बिड। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना पैसा पे कर रहे हो, एक क्लिक, एक क्लिक, एक कीवर्ड पे, एक क्लिक पे। कॉस्ट पर क्लिक होता है सीपीसी की फुल फॉर्म।
ओके, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के आप कितने पैसे दे रहे हो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा वो क्वालिटी स्कोर। ऐसे होगा क्वालिटी स्कोर है, वही है ये। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्कोर, है ना? तो वो क्वालिटी स्कोर कौन डिसाइड करता है? गूगल डिसाइड करता है, ठीक है, जो 10 में से रैंक आता है ना। और एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एन एड एक्सटेंशन, कि भाई कहाँ कहाँ पे एक्सटेंशन, आपने कितने एक्सटेंशन ऐड कर रखे हैं। एक्सटेंशंस हमारे होते हैं कि हमारा डिस्प्ले भी है, वीडियो भी है, ठीक है, मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म से हम अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। सर्च पे भी चला रहे हो, वीडियो पे भी चला रहे हो, डिस्प्ले पे भी चला रहे हो, शॉपिंग पे भी चला रहे हो, तो कितने एक्सटेंशन आपने ऐड ऑन कर रखे हैं, ठीक है। इन सबको क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करके देखेगा, और जो स्कोर बनेगा वो हमारा क्या होगा, एड रैंक, ठीक है। हायर एड रैंक इक्वल टू बेटर एट पोजीशन एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। एड रैंक डिटरमाइंस बोथ योर एड पोजीशन एंड योर एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। आपका एड रैंक डिटरमाइन करेगा, मतलब बताएगा कि आपकी कौन सी पोजीशन होगी और आपके पैसे कितने लगेंगे, ठीक है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर काफी अच्छा है तो आपका सीपीसी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना, जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना अच्छा आएगा। तो 10 में से अगर आपको 9 मिले हैं क्वालिटी स्कोर में, तो 9 एक बड़ा नंबर है, तो वो मल्टीप्लाई होकर ज्यादा अमाउंट आएगा, एड रैंक ज्यादा है। अगर क्वालिटी स्कोर कम है, ठीक है, सीपीसी उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कम अमाउंट आएगा, है ना। बेशक से आप 50 रुपए दे, तो जरूरी नहीं है कि जो 50 रुपए दे वही टॉप पे आएगा। अगर 10 रुपए कोई लगा रहा है अपने, ठीक है, कि एक क्लिक के मेरे 10 रुपए कटे, लेकिन उसको क्वालिटी स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, तो उसको उससे ज्यादा मिलेंगे जिसका 50 रुपए लगाए। तो क्वालिटी स्कोर यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और क्वालिटी स्कोर हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं क्वालिटी स्कोर मेंटेन करने के लिए, रैंक करने के लिए, है ना। इंपॉर्टेंटली हायर क्वालिटी स्कोर, हाँ ये जो मैं बता रहा था, हायर क्वालिटी स्कोर कैन अलाउ यू टू विन बेटर पोजीशन एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, देन कॉम्पिटिटर्स विद अ हायर बिड्स बट अ लोअर क्वालिटी, ठीक है। और उसने कॉस्ट में ज्यादा दी है लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर 0 है, ठीक है। अब क्वालिटी स्कोर हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है हमारा। इज अ गूगल रेटिंग क्वालिटी रिलेवेंस ऑफ योर कीवर्ड्स एड्स एंड लैंडिंग पेजेस। जो हम मेंटेन एसईओ में हमने यही सीखा, तो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हमको लैंडिंग पेजेस में कैसे चीजें रखनी है, कितने बैकलिंक्स है ना, डीएपीए कितना अच्छा है हमारा, बाउंस रेट कितना है, वो सारी की सारी चीजें मैटर करता है हमारे क्वालिटी स्कोर पे। इट स्कोर्स अ स्केल ऑफ 1 to 10, वो हमको पता है कि 10 में से काउंट होता है हमारा क्वालिटी स्कोर, एंड हैज अ मेजर इम्पैक्ट, क्या है, ऑन योर क्वालिटी स्कोर, इसलिए मैटर करता है, इसलिए मेहनत करनी होती है, ठीक है। एंड अ कॉस्ट, क्वालिटी स्कोर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, हाउ लाइकली योर एड टू बी अ क्लिक्ड, ठीक है। एड रिलीवेंस कितना है, बाउंस रेट तो नहीं है कि आपने भाई आइसक्रीम दिखा के अंदर छोले भटूरे बेचो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाउ क्लोजली योर एड मैचेस योर सर्च इंटेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। क्या आता है हमारा कि भाई लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को कैसे पता लगता है, यूजर्स के थ्रू, एग्जैक्टली यूजर्स ने कितना एंगेजमेंट करा है हमारी वेबसाइट पे, हमारे पेजेस पे, कितना स्क्रॉल करा है, हर पेज को कितनी देर तक रुका है, कितनी देर तक देखा है उसको, वो सारे के सारे हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं, ठीक है। अगर आया रिलेवेंट, नहीं मिला कंटेंट तो चले जाएगा, तो बाउंस रेट हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बाउंस रेट बढ़ जाता है ना फिर, तो बाउंस रेट हमारा अच्छा नहीं होता, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूले से हम अपना नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक हम गूगल एड अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।